जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हिंदू राष्ट्र मंच जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, पवन भाई, विनय भाई और उनकी पूरी टीम, रमेश जी, अमित साहब, इस कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। पूरी टीम को, आप सनातनी और राष्ट्रवादियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस पाकिस्तान बॉर्डर के पास गढ़खाल गांव में आया हूं। अब जानते होंगे इस गढ़खाल, पगवाल और अखनूर के एरिया को अखनूर डैगर भी कहते हैं। ये सुना है किसी ने नाम? पाकिस्तान इसको अखनूर डैगर के नाम से जानता है। तो पाकिस्तान जो है वो इस अखनूर डैगर, अब 1965 की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में जानते होंगे। जो ग्रैंड स्लैम एक ऑपरेशन किया था आयुब खान ने पाकिस्तान के, तो आपको ध्यान होगा कि इसी जगह का इस्तेमाल किया था। लगभग 12 किलोमीटर का एरिया और 170 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया जो है ये बॉर्डर के साथ लगता है। और जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान का ये एरिया भारत के करीब करीब नक्शे पे देखेंगे तो अंदर की तरफ आता है, एकदम खंजर की तरह। तो इसलिए जो पाकिस्तान है इसको अखनूर डैगर के नाम से भी जानता है। तो बहुत स्ट्रेटेजिकल प्लेस है। इस प्लेस का एक महत्व है क्योंकि कश्मीर का पूरा रूट इससे जुड़ता है। हम अक्सर इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसी जगहों का जो ये हमारा साथ का जो पड़ोसी मुल्क है ऐसी एरियाज को इस्तेमाल करता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए और बाकी तमाम सारी चीजों के लिए। पर ये बात जानते हुए भी हिंदू राष्ट्र मंच और रमेश जी ने मुझे आज यहाँ बुलाया। वो जानते थे कि ये तो कोई नेता नहीं है और ना मैं किसी संगठन से हूँ, ना मैं कोई किसी को टिकट दिलवा सकता हूँ और ना मैं किसी को कोई संगठन में पद दिलवा सकता हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। बावजूद इसके इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, तो ये मैं समझ सकता हूँ कि बॉर्डर के पास ये बदलाव शुरू हो चुका है। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ और सच बताऊं तो सच ही बोलता हूँ, और सच बोलना और सनातन और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए किसी पार्टी और संगठन में जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे ये रास्ता चुना है। मैंने अपनी मर्जी से ये काम, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ। ये कोई शक्ति है, ये कोई भगवान की शक्ति है जो मुझसे ये काम करवा रही है। ये ऐसे नहीं होता है सब। जब हम आते हैं हम कुछ और सोच के आते हैं कि क्या बोलेंगे, लेकिन जब आपके पास आते हैं तो पता नहीं क्या होता है, अपने आप चीजें हमसे निकलती जाती हैं। इसलिए मैं आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि सनातन और राष्ट्र के लिए आपको कोई पार्टी और संगठन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और मेरा काम, मेरा साथ, मैं उस इंसान के साथ हूं जो सनातन के साथ है, जो राष्ट्र के साथ है। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी हो, चाहे वो बॉर्डर से लेके कहीं पे भी कोई काम कर रहा है, हमें उसको मजबूत करना है। तो इसी के साथ एक बात कहूंगा, जो सनातन का नहीं वो हमारा नहीं, जो राष्ट्र का नहीं वो हमारा नहीं, जो सनातन का नहीं वो हमारा नहीं, जो राष्ट्र का नहीं वो हमारा नहीं। जब मैंने राष्ट्र की बात करी तो सबसे पहले हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि देश और राष्ट्र में क्या फर्क है। देश और राष्ट्र में ये फर्क है कि देश जो होता है वो संविधान से चलता है। देश की एक बाउंड्री होती है, एक सरहद होती है। देश को पुलिस चलाती है, सेना चलाती है और तमाम सारी जो टीम होती है, एक सरकार के अंग होते हैं, वो देश को चलाते हैं। लेकिन जो राष्ट्र होता है
उसको समाज चलाता है। आप लोगों से राष्ट्र बनता है। राष्ट्र जो होता है वो बनता है हमारी परंपराओं से, हमारे सरोकारों से, हमारी मान्यताओं से, हमारी सभ्यताओं से, हमारी संस्कृति से। हमारा जो राष्ट्र है ये हमारी मान्यता से, हमारे विश्वास से है। तो हमारी मान्यता क्या है? क्या राष्ट्र जो आप काम करते हैं सुबह से लेकर दिनचर्या जो आपकी है, आप मंदिर जाते हैं, देश का प्रधानमंत्री 6-6 घंटे मंदिर में जाता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, बसम रगड़ के जाता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, 6-6 घंटे पूजा करता है। तो क्या संविधान ने उसको कहा था जाने के लिए? कहा संविधान ने नहीं कहा। एक संवैधानिक पद पे होकर भी देश का प्रधानमंत्री काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, पशुपतिनाथ जा रहा है, तो किसके लिए जा रहा है? वो आपके लिए जा रहा है। वो आपको बताना चाहता है कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होकर ये सब कर सकता हूं तो आपको किसने रोका है? इसलिए मैंने कहा ये जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र हमारी मान्यताओं से चलता है। वही प्रधानमंत्री 9 दिन व्रत रखता है। राम मंदिर से पहले 11 दिन का व्रत रखा। ये संविधान ने नहीं कहा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वो चाहता, अगर किसी को लगे कि वो वोट लेने के लिए करता है, तो वोट लेने के लिए करता तो टोपी भी पहनता है। उसने टोपी नहीं पहनी, उसने पगड़ी पहनी, टोपी नहीं पहनी। इसलिए कहता हूं कि अपने देश के प्रधानमंत्री का कम से कम इशारा समझे। वो आपको दिखाने के लिए ये सब करता है, राष्ट्र को। तभी मैंने कहा कि इस समय अगर देश में इस समय अगर पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला है जो देश भी चला रहा है और राष्ट्र भी बचा रहा है, तभी मैंने कहा कि जब ये सब चीजें होती हैं, इन चीजों को, इस इशारे को समझें। अब वो देश के प्रधानमंत्री आपको फोन करके नहीं कहेंगे कि आपको मंदिर में जाना है, हनुमान चालीसा करना है, पूजा करनी है, आपको सुबह उठ के धरती को प्रणाम करना है, आपको अपने बुजुर्गों के पैर छूने हैं। तो ये संविधान ने सिखाया? ये संविधान ने नहीं सिखाया कि हमारी मान्यता है, ये हमारी राष्ट्र की मान्यता, इसलिए राष्ट्र बचा। और इस समय आपको ध्यान होगा 22 तारीख को पहले मकर संक्रांति जब आई तो देश के प्रधानमंत्री ने एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करी कि अपने स्थानीय मंदिरों में साफ सफाई करें। कहा था? तो आप मुझे एक बात बताओ, एक मंदिर को 7-8 दिन लगते हैं सफाई करने में? नहीं लगते। तो वो देश का प्रधानमंत्री है, उसका तरीका है समझाने का। उसने आपको इशारा दिया कि मंदिरों में जाए, पूजा करें, अपने स्थानीय मंदिरों को बचाए, सामूहिक हनुमान चालीसा करें। जिस तरह से एक मुहिम इस देश में शुरू करी सामूहिक हनुमान चालीसा की, और आज देश भर में बॉर्डर तक भी हनुमान चालीसा हो रहा है। मैं उसके लिए विनय भाई की, पवन भाई की और पूरी टीम, पंडित जी जहां बैठे हैं, एक बार इनके लिए, इन सबके लिए इतनी जोर से ताली बजाए कि इनकी हिम्मत ना टूटे। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये आपसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे, ये आपके पास कभी किसी काम के लिए नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये राष्ट्र के लिए कोई काम कर रहे हैं तो मेरी आपसे विनती है कि इनको जैसे हो सकता है इनको मजबूत करें। और इस समय देश में 2 ऐसे शख्स जो सनातन और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, जिनको करोड़ों लोग सुनते हैं, 2 लोकप्रिय चेहरे, मैं उनका नाम यहां लेना चाहता हूं। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सत्ता में बैठ के सनातन और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और एक आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो सत्ता और संगठन से दूर है कि ये सब काम कर रहे हैं। मैंने आपको राष्ट्र के बारे में बताया, देश के बारे में बताया कि किस तरह से ये दोनों अलग हैं। उसी तरह से जब मैंने सनातन की बात करी तो हमारे युवाओं को सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि राष्ट्र क्या है, देश क्या है, सनातन क्या है। क्योंकि जो आज का युवा है ये साइंस को समझता है, इसको साइंस के द्वारा समझाएंगे तो ये मानेगा।
इनको कोई और तरीके से बताएंगे तो ये नहीं सुनेंगे। ये चाहते हैं कि वैज्ञानिक तौर पे मुझे इसका अर्थ समझे। तो आज मैं अपने जो मेरे यहाँ पे युवा साथी आए हैं, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है सनातन और राष्ट्र को बचाने की, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। अब मैं बताऊंगा कि वो कैसे साइंस है। सनातन, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये इंसान 5 तत्वों से बना है। मानते हैं इस चीज को? इसको तो साइंस भी मानती है। साइंस कहती है कि एलिमेंट से बना है, और उसी की भाषा में हमने कहा कि 5 तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड जो है ये बना है। आकाश तत्व, आकाश होगा तो वायु होगी। दूसरा तत्व कौन सा हो गया? वायु। वायु, आकाश, उसके बाद अग्नि, उसके बाद पृथ्वी और जल। ये 5 तत्वों से हमारा जो पूरा शरीर, हमारी जो पूरा सनातन जिसके ऊपर टिका है, पूरी साइंस के ऊपर है। हम इनका धन्यवाद भी देखिए, हमारे पूर्वजों ने किस तरह से चीजें बनाई कि हम इनका रोज धन्यवाद भी करते हैं। जैसे मैंने वायु तत्व की बात करी, तो आप पीपल को जल चढ़ाते हैं ना? ठीक। अब पीपल को जल क्यों चढ़ाते हैं? किसी को पता है? पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम तुलसी की पूजा करते हैं, उसी तुलसी से दवाइयां भी बनती हैं, हमारा शरीर भी ठीक रहता है। तो देखिए, हम पेड़ों से हमें वायु मिलती है, हम किस तरह से उनको धन्यवाद करने के लिए उनको थैंक्स करते हैं, उनको बचाते हैं। हम उसको बचाने के लिए उसको हमने आस्था से जोड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने देखिए कितना वैज्ञानिक काम किया। आज साइंटिस्ट कहते हैं कि पेड़ बचाएं। हमारे तो पूर्वज हजारों सालों से कह रहे थे कि पीपल को जल्दी। अपने पूर्वजों पे गर्व करना है हमें कि हमारी सुबह नहाने से लेके, सुबह उठने से लेके सोने तक पूरी साइंस है। कैसे साइंस है? हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले धरती मां को प्रणाम करते हैं। तो पृथ्वी के तत्व को किस तरह से हम थैंक्स करते हैं, ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया। नहाते हैं तो नहाने में भी साइंस है। पहले पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, पूरे शरीर पे पानी डालते हैं, बॉडी का टेम्परेचर पूरा बराबर हो जाता है, उसके बाद फिर नहाते हैं, पूरा ऊपर पानी डालते हैं। तो सब साइंटिफिक है। हम खाना हाथ से खाते हैं। ये हाथ भी हमारे 5 तत्व है। अंगूठा, अग्नि, ये इंडेक्स फिंगर, वायु, ये आकाश तत्व है। और ये जो तत्व है उसके बाद पृथ्वी तत्व है, और ये जो आखिरी का है ये जल तत्व है। जब हम खाना खाते हैं, ये 5 तत्व हमारे शरीर में, जब हम हाथ से खाना खाएंगे दिमाग को मैसेज देंगे और पूरे शरीर को एनर्जी देंगे। 5 तत्व हमारे शरीर में बैलेंस बना के रखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये शुद्ध रूप से सनातन जो है वो साइंस है। हम जल तत्व को किस तरह से धन्यवाद करते हैं। हम अपनी जितनी भी नदियां हैं उनको माँ का दर्जा देते हैं, माँ जैसा पवित्र मानते हैं। सोचिए हमारे पूर्वजों ने किस तरह से आस्था के साथ इसको जोड़ा। माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ गोदावरी। तो किस तरह से हम इस शुद्ध रूप से साइंस को समझ रहे हैं कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से जानते थे कि किस तरह से ये सब साइंटिफिक है। मैंने जब कहा कि जन्म से लेकर मरण तक, जब आदमी का किसी का जन्म होता है तो उसके कान में सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। जब कोई मरता है तो कहा जाता है कि 5 तत्व में विलीन हो। उठने से लेकर सोने तक, तो सोने का हमें किसी को ध्यान होगा कि हमारे घर वाले क्या कहते हैं। हमारे घर वाले कहते हैं कि उत्तर की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। जिसको पता है वो हाथ ऊपर करो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
हमारे घर में बताते हैं ना। तो अब लेकिन युवाओं को आपने साइंटिफिक तरीके से नहीं बताया, उत्तर की तरफ सर क्यों करके नहीं सोना है। ये जो पृथ्वी है इसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल। बहुत ध्यान से सुनिए। तो जो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, जब हम उत्तर की तरफ, एक उत्तरी ध्रुव हो गया, एक दक्षिणी ध्रुव हो गया, मैं इसको दूसरी भाषा में समझाता हूं। तो जब आप उत्तर की तरफ सर करके सोएंगे तो उत्तर और उत्तर आपस में रिपेल करते हैं, बॉडी में डिसबैलेंस होता है, आपके यहां पे गड़बड़। देखिए लेकिन आप युवाओं को ये चीज बोलते कि उत्तर की तरफ सर करके नहीं सोइए, तो कहेगा यार छोड़ो ना यार, ये सब बातें मुझे मत सिखाओ यार, हम तो सब जानते हैं कि सब मत। लेकिन जब आपने यही बात साइंटिफिक तरीके से उसको बताई तो उसको समझ आई कि यार ये तो हम लोग तो पूरी तरह से शुद्ध रूप से साइंटिफिक है, आपका पूरा जीवन ही वैज्ञानिक है। और जब सुबह उठ के नहा के आप जब पानी डालते हैं, शरीर पे पानी पड़ा होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, कॉपर के लोटे में सूर्य को जल देते हैं, अग्नि तत्व को भी लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। जब वो सूरज की किरणें उस कॉपर के पानी से निकलती है, आपके शरीर को विटामिन डी मिलती है, पूरे दिन की एनर्जी मिलती है। उस पानी से जब वो किरणें निकलती है तो रेनबो बनता है, 7 कलर बनते हैं, आपके शरीर पे पड़ते हैं, पूरे दिन की ताकत देंगे, आंखों की रोशनी ठीक होती है उससे, और अगर कोई किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो वो भी ठीक है। सोचिए कि कितना साइंटिफिक है। आपकी हर एक चीज, मैंने फिर कहा कि आप शुद्ध रूप से साइंटिफिक हो। आप अगर मंदिर जाते हैं तो तिलक भी लगाते हैं, तो 3 तरह के तिलक होते हैं, लाल, पीला और सफेद। जब हम चावल का टीका, चावल ठंडा होता है, जानते होंगे, जब वो पानी में डालते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं माथे पे, तो सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारे शरीर में जो पूरे शरीर को ताकत देती है। तो जैसे आपको इसको साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ, जब आप चावल का सफेद टीका यहाँ पे लगाते हैं तो होता क्या है कि जो शरीर के नीचे की जो गर्म गैसें होती है वो सर पे नहीं चढ़ती। जिनको ये कहते हैं कि वो गैस की प्रॉब्लम सर चढ़ रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए सफेद तिलक लगाना ये शुद्ध रूप से साइंटिफिक है। और आप सोचते थे कि टीका लगाने से हमें शर्म आती है, आज तो एक नया ट्रेंड बन गया। देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही, वो तो भस्म रगड़ के पूरा जा रहा है। कि आप सोचिए कि आप और आपके पूर्वज इतने साइंटिफिक होने के बाद भी आज आपके सनातन पे कोई सवाल उठा रहा है। आज एक देश में के पोनमुडी नाम का एक जोकर इंडी अलायंस में वो एक उसका दल है, वो कहता है कि सनातन को खत्म करने के लिए इंडी अलायंस बनाया है। हम मानेंगे इस बात को? ये के पोनमुडी को मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। आपका नहीं, आप 8वें दर्जे के नागरिक हैं। खड़गे कहता है कि मोदी को और शक्ति मिली तो सनातन की हुकूमत आएगी। तो आप क्या चाहते हो? आप सनातन की हुकूमत चाहते हो या सरतन से जुदा वालों की हुकूमत चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए किसकी हुकूमत चाहते हैं? सनातन की हुकूमत चाहते हैं या सरतन से जुदा वालों की हुकूमत चाहते हैं? मैंने किसी अलायंस का नाम लिया, मैंने फिर कहा कि मैं किसी पार्टी को, किसी संगठन को नहीं जानता, लेकिन जो मेरे सनातन के खिलाफ है, फिर वो चाहे कोई भी होगा, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उसी इंडी अलायंस के एक आपके नेता ने कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है।
सोचिए, उसी इंडियन अलायंस के स्टैलिन ने कहा, जिसके पूर्वज 2 बोरी चावल में अपना धर्म बदल लिया, जिन्होंने आज वो सनातन को डेंगू और मच्छर कह रहे हैं। उसी सनातन को जो शुद्ध रूप से साइंस है, आज उसको गाली दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो के पोनमुडी ने कहा, वो इसलिए कहा कि इस अलायंस को बनाया ही सनातन को खत्म करने के लिए है। और खत्म कौन कर रहे हैं, डरा कौन रहे हैं? जिनके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे अपना धर्म बदल लिया, वो हमें डरा रहे हैं। सोचिए, वो हमें डरा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अपने पूर्वजों पे गर्व करें और उनसे सीखें कि किस तरह से साहबजादा फतेह सिंह और साहबजादा जोरावर सिंह गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों में से 2 बड़े बेटे चमकौर के युद्ध में शहीद हुए, और 2 छोटे बेटों ने क्या कहा कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, तुम्हें मारना है तो मारो। उस इस्लामिक आताताई ने 6 साल और 9 साल के साहबजादा फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। जब हमारे योद्धाओं ने, पूर्वजों ने अपना धर्म नहीं बदला, तो अब हम डरेंगे आपसे क्या? इसलिए अपने योद्धाओं की जो वीर गाथाएं हैं वो अपने बच्चों को सुनाएं। बच्चों के अंदर एक शौर्य पैदा होगा। तो आपने सही जगह वोट देने का नतीजा ये होता है कि 2022 में जनवरी में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल 26 दिसंबर को वीरवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सोचिए कितना बड़ा काम आपके सिर्फ एक सही जगह बटन दबाने से। मैं किसी की तारीफ करने यहां नहीं आया हूं और ना मैं किसी पार्टी से हूं, लेकिन मैंने फिर कहा कि जो आदमी आपके सनातन के लिए, आपके राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, उसकी तारीफ करने में हमें पीछे इसलिए ये सनातन और राष्ट्र की मैंने यहां बात करी, लेकिन आप सोचिए हम कहां से चले थे और आज कहां आ गए हैं। और सनातन और राष्ट्र की जो दुर्गति हुई वो इसलिए हुई कि सबसे पहले जो इस देश को जो बचा के रखी थी, जो संवाद के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान जो हमें दिया, वही खत्म हो गया। भारत विश्वगुरु था, ये सबने सुना होगा, जिसने सुना है वो हाथ ऊपर करे। लेकिन ये भारत की विश्वगुरु की उपाधि कैसे चली गई, मैं बताता हूं। भारत की जो विश्वगुरु की उपाधि थी, जब भारत की शिक्षा पद्धति खराब हुई तो भारत फिर से इस दुर्गति में, इस गर्त में चला। लेकिन आपको यहां से ये समझना है कि जो भारत की शिक्षा पद्धति थी उसको खराब किसने किया? भारत की शिक्षा पद्धति को खराब करने के लिए आपको ध्यान होगा, वैसे तो ये 700-800 साल से भारत इस बीमारी से ग्रस्त है, पूरा विश्व वैसे तो इस बीमारी से ग्रस्त है। चाइना ने तो इसका इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन अभी भी हमें भाईचारे का चूरन चाह रहा है। चलिए वो एक बात जो है मुझे आपको समझानी है कि किस तरह से शिक्षा पद्धति, आप ध्यान दीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के बारे में कौन जानता है? बख्तियार खिलजी ने आग लगाई, आग 3 महीने तक वो लाइब्रेरी, वो किताबें जलती रही। जो ज्ञान का समुद्र था वो सब खत्म हो गया आपका। और पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, वो भारत में था। आपके जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनको खत्म किया। उसके बाद सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि जब मुगलों के बाद 850 साल पहले की ये घटना है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी की मैंने आपको बात बताई, इसके बाद अब ध्यान होगा जब भारत में अंग्रेज आए तो मैकॉले आया भारत में। मैकॉले ने अपने बाप को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में उसने लिखा कि भारत को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा पद्धति और उसकी न्याय पद्धति को खत्म करना चाहिए। तो 1858 में मैकॉले ने
क्या किया, इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया। उस इंडियन एजुकेशन एक्ट में सबसे पहले उसने क्या किया, संस्कृत को बैन किया। 7,32,000 गुरुकुल जला दिए, आचार्यों को जिंदा जला दिया, आग लगा दी, हाथ पैर काटे उनके। आपके सारे जितने भी गुरुकुल थे उनको खत्म कर दिया। और फिर कहा कि सारी पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद ये इंडियन एजुकेशन एक्ट ये लागू हुआ और आज भी हम अंग्रेजों के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। अंग्रेजों के एजुकेशन मॉडल से आज हम पढ़ाई करते हैं। आज तो ग्रेजुएट भी कोई हो जाता है तो उसके बाद भी उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आ रही है। और ऐसी एजुकेशन हमें दी कि हमें अमेरिका के राष्ट्रपति का पता है, अपने परदादा का नाम तक नहीं पता होता। ये एजुकेशन सिस्टम भारत पे थोपा गया। तो तभी मैंने कहा कि उस समय 97% लिटरेसी रेट भारत में था। 97% लोग पढ़े हुआ करते थे और आज ये हालत देखिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि जो उसने सोचा कि हम इस नीति से जो काम करेंगे वो अगले 200 साल तक ये भारत के लोग गुलाम रहेंगे। ये शरीर से भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से पैदल होंगे, दिमाग से अंग्रेजों के हिसाब से काम करेंगे। तो मैकॉले की वो सोच अगले 200 साल तक भारत में राज करती रही। मैकॉले मर गया, उसका बाप मर गया, उसकी आत्मा अभी भी देश में घूम रही। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी भी चली जाती। लेकिन मैंने फिर कहा कि आपके सही जगह बटन दबाने का नतीजा देखो। मैंने जो गलत बात नहीं कही थी कि ये आदमी देश भी चला रहा है और राष्ट्र भी बचा रहा है। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के प्रधानमंत्री ने लागू करी और ये शुद्ध रूप से सनातनी और भारतीय नीति थी। पेज नंबर 4 पे लिखा, प्राचीन सनातन भारत के आलोक में, ज्ञान के आलोक में इस नीति को तैयार किया गया। पेज नंबर 19 पे लिखा कि अपनी स्थानीय, घरेलू, क्षेत्रीय भाषाओं में आपकी पढ़ाई होगी। किसी को कंपल्सन नहीं होगी आपको अंग्रेजी में पढ़ना है। अभी तो स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। ये एक नया ट्रेंड आया। तो देश के प्रधानमंत्री ने 2020 में जो किया, इससे अगले 200 साल के लिए वो जो गुलामी, जो अंग्रेजी की मानसिकता कुछ लोगों के अंदर घुसी थी, जो जिहादी एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, वो खत्म। 5 शिक्षा मंत्री इस देश में जिहादी। ये बात बोलने से मुझे डर नहीं लगता। जो सच है वो सच है। उन्होंने आपसे कुछ नहीं मांगा, सड़कें, बिजली, पानी नहीं मांगी। उनको पता था सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, कोई सड़क 10,000 साल तक नहीं चलती। उन्होंने आपको गुलाम रखने के लिए शिक्षा मांगी, शिक्षा मंत्रालय मांगा और तभी ये उसी में आर्टिकल 30 डाला गया संविधान में। और आर्टिकल 30 में कहा गया कि इस भारत देश का बहुसंख्यक जो समाज है, जो हिंदू समाज है, वो स्कूलों में अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, बाकी सब दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते। लेकिन ये बात कोई नेता, आपके नेता यहाँ आके आपको नहीं बता सकता। वो आपको यहाँ पे बिजी रखेगा, नाली, सड़क, ये पुल, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ नहीं होना चाहिए, इससे मेरी नहीं बनती है, उससे नहीं बनती है, उसको नहीं बुलाइए। देश और राष्ट्र के लिए ये सब सारी बातें सब फ्रॉड है। हम आपसी चीजों को सर पे रखते हैं। इसलिए मैंने जब आपको इन सब चीजों का इतिहास बताया तो इसी के साथ अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति जब खराब करी तो न्याय पद्धति भी खराब करी। 1860 में आईपीसी देश में लागू हुआ, जो अंग्रेजों का कानून था। उसी आईपीसी 1860 के हिसाब से आज भी देश की जो पुलिस है वो काम करती है। वो तस्करी होती है, ये क्या 1860 के कानून से पुलिस चल रही है। लेकिन आप सोचिए, आपका, फिर मैंने कहा कि सही आदमी को चुनने से, सही जगह बटन दबाने से क्या बदलाव होगा, बताओ।
पिछले साल देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता लागू करी, न्याय संहिता बिल पास हुआ और 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में ये भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई और 1 जुलाई से पूरे देश में जो पुलिस की नए कानून है, जो न्याय संहिता है, वो चलेगी। इसलिए अपने जो देश का प्रधान है उसका भी साथ दें। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमने फिर कहा कि हम यहीं पे फंसे हैं, हम छोटी छोटी चीजों में फंसे हैं। हम बड़े जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, हम नेशन के बारे में जो कॉन्टेक्स्ट है, जो नेशन की बात होनी चाहिए, हम वो बात नहीं करते। इसी न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को, उसमें फांसी की सजा रखी गई। देश में मॉब लिंचिंग हुई, कब हुई? 16 अप्रैल 2020 को पालघर में साधुओं की हत्या हुई। जिहादी आतताइयों ने साधु संतों को मॉब लिंचिंग में मारा। 25 फरवरी 2020 को आईबी के एक अधिकारी, अंकित शर्मा नाम है उनका, 400 बार जिहादी ने उनको चाकू से मारा, 400 बार, और मॉब लिंचिंग में मारा। और मॉब लिंचिंग की कोई सजा नहीं थी। और इसीलिए इस भारतीय न्याय संहिता के आने से जो देश में हमारी बेटियों की मॉब लिंचिंग होती है, 477 हिंदू बेटियों की इस पूरे देश में मॉब लिंचिंग। इसलिए मैंने जब आपको देश की, राष्ट्र की, सनातन की बात करी, शिक्षा पद्धति की बात करी, न्याय पद्धति की बात करी, और उन सभी की जो राष्ट्र की शक्ति का जो केंद्र है, मैं उसकी बात भी करूं। जो शक्ति का जो केंद्र है, ये हमारे मंदिर है। शक्ति के केंद्र जो मंदिर है, शिक्षा देते थे। मंदिरों में अखाड़ा होता था जो लड़ने की, सेल्फ डिफेंस की आपको तैयारी करवाता कि दुश्मन जब आएगा तो मंत्र पढ़ने से दुश्मन नहीं भागेगा, उसकी हड्डी तोड़ेंगे। तो मंदिर के पास जो मंदिर का प्रांगण होता था, मंदिर में संवाद के लिए अलग से कमरे होते थे, जहाँ पे बातचीत होती थी, एक दूसरे से डिस्कशन होती थी, राष्ट्र की चर्चाएं होती थी, राष्ट्र के लिए जो खतरा है उसकी चर्चा होती थी। लेकिन आज तो एक नया डर पैदा हो गया कि मंदिरों का उपयोग राष्ट्र और सनातन के लिए ना किया जाए। ये नया डर पैदा कर लिया। क्यों किया? मंदिर ही तो थे, मंदिर ही तो सनातन की शक्ति का केंद्र था। हमने स्थानीय मंदिर नहीं बचाए, इसलिए आज सनातन बचाने की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो स्थानीय मंदिरों को मैंने शक्ति का केंद्र कहा, किस तरह से मंदिरों के साथ गौशाला भी होती थी, गौशाला के साथ साथ एक अपना जो प्रांगण था मंदिर का, उस मंदिर के प्रांगण में गुरुकुल चलते थे। के ऊपर जिहादी वजू कर रहा है, कुल्ला कर रहा है, हाथ पैर देता है, और आप कहते हैं कि सब ठीक ही तो चल रहा है, सब अच्छा तो है। लेकिन आपके आराध्य महादेव पे कोई 300 साल से वजू कर रहा है। आप ऐसे लोगों को अगले 300 साल तक माफ करेंगे?
माफ करेंगे आप? इसलिए मैंने जब मंदिर तोड़ने की बात कही तो किस तरह से औरंगजेब ने सिर्फ काशी नहीं तोड़ा, औरंगजेब ने मथुरा का मंदिर, पहले वो गजनवी ने तोड़ा, उसके बाद सिकंदर ने तोड़ा, फिर औरंगजेब ने भी तोड़ा। तीन तीन बार आपका मथुरा का जो जन्म स्थान है उसको तोड़ा। तो राम मंदिर, रामलला का जो मंदिर था उसको तोड़ा। काशी जो विश्वेश्वर है, जो पूरे इस ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े देवता है, उसका मंदिर तोड़ा। कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा। तो आप बताइए कि इससे बड़ी दुर्दशा और क्या हो, जब हम अपने मंदिर ही नहीं बचा पा रहे हैं। अहमद शाह ने बदरकाल मंदिर तोड़ा, रुद्र महल तोड़ा तो जामा मस्जिद बना, आदिनाथ तोड़ा तो अदीना बना, कुतुब मीनार 27 जैन मंदिर को तोड़ के कुतुब मीनार बनाई, जहां आप दिल्ली जाते हैं फोटो खींचने। आप ताजमहल जाते हैं, उस ताजमहल के नीचे भी शिव मंदिर है, उसके तहखाने बंद है अभी, उसका भी सर्वे होगा। मैं बता रहा हूं, आज ये बात यहां बता के जा रहा हूं। तो दार का मसला, टीले वाली मस्जिद, ये सब सारी की सारी चीजें आपके पास नहीं है। ये 3 मंदिरों का मुद्दा नहीं है, ये 40,000 मंदिरों की लड़ाई है। और आज भी आपको मैं गवर्नमेंट का डेटा बताता हूं कि 792 मंदिर 1990 के बाद से भी जम्मू कश्मीर में 792 मंदिर या तो तोड़ दिए गए हैं या तो बंद है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में तो 50,000 मंदिर थे, इसलिए इसको मंदिरों का शहर भी कहते हैं। इसलिए ये चीजें सोचिए कि आपके मंदिर किन लोगों ने तोड़े, कोई बताएगा किन लोगों ने तोड़े और क्यों तोड़े? ये मंदिर जिहादी आताताइयों ने तोड़े, क्योंकि मंदिर ही आपकी सनातन की शक्ति का केंद्र था। उनको पता था कि मंदिर खत्म करेंगे तो सनातन की जो शक्ति का जो केंद्र है वही खत्म होगा। जो सनातन के मानने वालों की तो आस्था के केंद्र थे, आज उन सभी मंदिरों पे जिहादियों का नाजायज कब्जा। और इसके बीच में अभी की सरकारों ने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। जो पीछे 60-70 सालों में आपको ध्यान होगा कि प्लेसिस ऑफ बख्शी एक्ट लाया, ये जितने भी 40,000 मंदिर हैं 1947 के बाद से आप इसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते कि ये मेरे घर पे किसी ने हमला किया, मेरा घर छीन लिया। तो आप 1947 के बाद से किसी मंदिर पे आप अपना हक नहीं जमा सकते। ये 1991 में कांग्रेस ने प्लेसिस ऑफ बख्शी एक्ट लाया। इसी 60-70 साल पहले जो यहाँ पे सत्ताएं रही, उन्होंने कहा कि जो मंदिरों का पैसा है ये सरकार अपने कब्जे में लेती है। देश के जितने भी बड़े मंदिर हैं उन सब का पैसा सरकार लेती है। श्राइन बोर्ड का 550 करोड़ रुपया साल का सरकार खा जाती है। हमारे मंदिरों का जो पैसा है वो इनको बांटा जा रहा है। हमारे मंदिरों का पैसा 1992 में माइनॉरिटी कमीशन बना, हजारों करोड़ रुपए हमारे मंदिरों का पैसा इनको दिया जा रहा है। हमारे जो मंदिरों का पैसा है वो वक्फ बोर्ड को दिया जा रहा है। मैं आज आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बता दूं कि जिस जगह पे आप अभी प्रोग्राम कर रहे हैं कि अगर वक्फ के 3 लोग आके यहाँ पे बोल देंगे कि ये जो जमीन है ये वक्फ की है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। 2013 में मनमोहन सिंह ने इतनी ताकत दी इस वक्फ बोर्ड को और कहा कि जो वक्फ बोर्ड जिस पे कब्जा बोल देगा वो जमीन उसकी है। आप बेशक आपके पास मालिकाना आपके कागज होंगे, कोई जरूरत नहीं है उस मालिकाना कागज की। वक्फ के 2 लोगों ने जहाँ पे दावा ठोक दिया आपकी दुकान पे, आपके घर पे, आपकी जमीन पे, वो उसका। और आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी पुलिस थाने में नहीं जा सकते। ये इतनी बड़ी बात बता रहा है। इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को चिंतन करें, क्योंकि चिंतन की बात जब आई तो सबसे पहले शिक्षा की बात और शिक्षा का चिंतन। अगर कल्पना की कि ज्ञान ट्रांसफर किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, तो वो भारत में करी। लेकिन आज उसी भारत में इस बात का चिंतन नहीं है
कि उसके मंदिरों पे सरकार का कब्जा है, उसके मंदिरों पे उसका मंदिरों का पैसा जिहादियों में बांटा जा रहा है। पिछले 70 साल से जम्मू के जो डोगरा है उन्होंने भी ये इस गुलामी को देखा है कि किस तरह से 370 और 35A की धारा यहाँ थोप के इसको ऑफिशियल इस्लामिक स्टेट बनाया हुआ था। आपको ध्यान है कि 370 के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको आज 35A के बारे में बताता हूँ। आपको एक बात बताता हूँ कि किस तरह से 370 और जब 35A की जो लड़ाई हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी मुहिम जो है वो शुरू करी, लेकिन उसके बाद सही बटन दबाने का नतीजा ये हुआ कि 5 अगस्त को ये धारा जो है वो डस्टबिन में डाली गई। 14 मई 1954 को ये संविधान में ये राष्ट्रपति के आदेश से इसको जोड़ दिया गया और 35A की जो धारा थी ये मुख्य जड़ थी, ये कैंसर की बीमारी थी। इसमें जम्मू कश्मीर की सरकार को ये पावर दी गई कि आप क्या करें, किसको नागरिकता देनी है, किसको नागरिकता नहीं देनी। उस समय तक जितने हिंदू परिवार यहाँ पे आए और उसकी कट ऑफ डेट 1944 रखी, तब तक जितने हिंदू परिवार इस जम्मू कश्मीर में आए, लगभग 6 से 7 लाख लोगों को नागरिकता ना मिले। इसलिए इस धारा को जोड़ा गया और इसकी कट ऑफ जो डेट थी वो 1944 रखी गई, क्योंकि इस राज्य को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। हम पूछते हैं कि क्या फायदा होगा इसका? यही तो फायदा है। और क्या फायदा होगा कि आपको ये सरकार तय करती थी कि किसको नागरिकता देनी है। हिंदू यहाँ पे 6-7 लाख हिंदू यहाँ पे नागरिकता नहीं ले सकता, लेकिन म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। उनको राशन कार्ड दिए, वोटर कार्ड भी दिए, आधार कार्ड बना के दिए। क्या क्या नहीं किया आपके नेताओं ने। इसलिए ये बीमारी कुछ हमारे नेताओं में भी है, और जो ऐसे नेता इस चीज का लोगों में ये सब चीजें लोगों को जागरूक नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी बेनकाब। इस बार जब कोई आए तो उसको ये कहे कि ये जो चीजें मैंने आपको गिनाई है, सरकार पे, सत्ता पे दबाव बनाए कि इसको, जो मैंने आपको अभी तीनों चीजें बताई कि ऑक्सी पैक, माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड, सच्चर कमेटी 2005 में बनी, 5,500 करोड़ रुपए हिंदुओं का पैसा सिर्फ मुसलमानों को दिया जाता है, सिर्फ मुसलमानों के लिए। सच्चर कमेटी कांग्रेस ने, आपको पता ही नहीं। ये बात आज बतानी पड़ रही है। इतना सब आपके साथ हो रहा है। जम्मू की एक लड़की डॉक्टर सुमिता, उसकी लव जिहाद, उसका एक लड़का उसको जिहादी फंसाता है, उसको मार देता है। आपके जीएमसी में, आपके जीडीसी कॉलेजों में, आपके मिश्रीवाला के बाकी सब कॉलेजेस में ये सब चल रहा है। और बॉलीवुड जो है ये सिखाता है, सॉफ्टली कन्वर्ट करता है, उनको पैसा मिलता है ये सब करने का। तो ये सब तमाम सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। लव जिहाद के जो केस है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने उसको समय नहीं दिया, तो किसी और ने दिया, तो आपको चिंता हो गई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पैसा छाती पे बांध के कोई नहीं लेके जाएगा। आपके घर भेड़िए घुस गए हैं और आप चाहते हैं ये पुलिस, सत्ता, संगठन आपको आके बचाए। संगठन, पार्टियां किसी को नहीं बचाती। 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, एक तरफा कत्लेआम हुआ, कोई संगठन बचाने नहीं आया, कोई पार्टी बचाने नहीं आई, किसी ने नहीं बचाया। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकले और इन घटनाओं में ये चीज जरूर ध्यान रखें कि बाहर से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया बाहर से। आपकी बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है और आप मोमबत्ती लगा के निंदा कर रहे हैं। हम निंदा कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं मोमबत्ती के साथ। क्या थे और कहां चले? स्त्री के अपमान पे तो युद्ध हो जाते थे। आज यहाँ हमारी बहु बेटियों का कत्ल हो रहा है और हम मोमबत्ती और अगरबत्ती से उसको बचा रहे हैं।
हालत हो गई है। ये चिंता का विषय है। मैं डराने नहीं आया आपको, मैं आज यहाँ पे गढ़खाल में आया हूँ, लेकिन आप सोचिए कि एक सोए हुए समाज की एक प्रकाष्ठा होती है कि उसको ये नहीं पता कि ये बीमारी जो कश्मीर से चली रजौरी में आई, आज वो बीमारी रजौरी से आपके गढ़खाल पहुंच गई, आपके घर पहुंच गई है, घर के बाहर खड़ी है। हम फ्री बिजली, पानी, सड़क, ये सब उसमें हम अभी उधर ही अटके हैं। तो मैंने जब अखनूर डैगर की बात करी, तो ये जो मैं इसके बारे में एक चर्चा यहाँ बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि 1965 में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो हुआ था, तो पाकिस्तान अखनूर को भारत से अलग करना चाहता है, और पाकिस्तान का अभी का जो मिशन है वो आज आपको बताऊंगा तो आप डर जाएंगे। एसके मलिक आप अपने शत्रु से नहीं सकते। पाकिस्तान का एक कमांडर एसके मलिक, उसने किताब लिखी था कुरानी कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, उसमें उसने कहा कि अगर भारत का इस्लामीकरण करना है तो उसका रास्ता पहाड़ से होगा, क्योंकि पहाड़ जो है वो सनातन के केंद्र है। वो बीमारी आपके बॉर्डर तक पहुंच, और उस कमांडर की बात को अगर आप पढ़े तो पाकिस्तान गढ़खाल और अखनूर को अगले 5-10 सालों में अलग करना चाहता है, काटना चाहता है भारत से उसको। लेकिन हम इसकी चर्चा नहीं करते, हम कहते हैं कि मेरी उससे नहीं बनती, मेरी उससे नहीं बनती, ये नहीं आता, ये मेरी जाति का, इसको वोट देना है, ये मेरी जाति का, इसको। और आपको पता है इसमें मदद कौन कर रहा है? तो वहां बैठा है, तो बॉर्डर के पार है, तो उसकी मदद कौन कर रहा है? मैं बता दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके जो लोग यहाँ पे सेटल होते हैं नदी के किनारे, जैसे तभी में आपने देखा होगा सब एनक्रोच हो चुका है, सिर्फ जमीन की भूख नहीं है, अब इसकी जड़ तक तो चाहिए। आपकी नहर के किनारे जो सेटलमेंट हुई, जो जिहादी यहाँ बसे बाहर से आके, कोई रजौरी से आता है, कोई रियासी से, कोई पुंछ से, कहीं से आके आपके यहाँ सेटल होता है, ये सब इन्फ्लेटेशन, सब घुसपैठ ये कराता है, नशे का सारा कारोबार ये करवाता है, आपकी गो तस्करी जिसको आप गाय माता कहते हैं उसकी तस्करी करा रहा है। ये जो सप्लाई, ये जो हथियार वहां से आते हैं, वो हथियार कहाँ पहुंच जाता है? ये हथियार आपके बेटे जो सेना में है उनको मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सब हमारे कारण हो रहा है, हम इनको बसने दे रहे हैं। इसलिए सोचिए कि 1-8 किलोमीटर में ये लोग क्यों सेटल होने, और क्या वजह थी? मैं जानता हूं ये बात बोलने के बाद हमें सैकड़ों धमकियां आती है, हम इनकी परवाह नहीं करते। अगर धमकियों की परवाह करते तो आज यहाँ आके गढ़खाल में नहीं बोल रहे होते, क्योंकि मुझे पता है ये 24 कैरेट का शुद्ध सनातनी मेरे साथ खड़ा है। इसलिए ध्यान रखिए, ये आपके घरों की रेकी करते हैं, किसके घर में कौन सा फूल लगा है, कौन सा पेड़ लगा है, इनको सब पता है। पाकिस्तान को पता है, इनकी फोन पे बात तक होती होगी, ये सब उनके रिश्तेदार भी हैं। मेरी बात को कोई वेरीफाई करना चाहता है तो करें, अगर गलत हुआ तो मैं यहाँ आके आपसे माफी मांगूंगा। जो बच्चे हमारे साथ यहाँ युवा बैठे हैं वो फोन पे इन सब चीजों को चेक कर सकते हैं जो मैंने बोली है। ये जो घुसपैठ है ये यही जिहादी करवा रहे हैं, सेना का जवान यही हथियार यहाँ से पकड़ के कहाँ सप्लाई होते हैं बताइए। जब हथियार यहाँ गिरते हैं तो कौन लेके जाता है? कोई तो लेके जाता होगा। तो इसलिए सेना के जवान की शहादत नहीं होनी चाहिए। ये आपके बीच में से हमारा अपना है, ये हमारा सनातनी है, और ऐसा काम होने से हमें रोकना है। और जब मैंने कहा कि इसी वजह से सरकार ने, इसी चिंता से सरकार ने क्या किया, एक अग्निवीर स्कीम लाई थी जिसका कुछ लोगों ने मजाक बनाया, तो एनएसए ने आके ये बात बतानी पड़ी कि जिस तरह से इजराइल में हर एक को जो मिलिट्री सर्विस है वो कंपल्सरी है, जगह जगह पे राष्ट्रवादी तैयार करने हैं, इसलिए ये उन्होंने अग्निवीर का लाया।
अभी ये मनाइए कि इन्होंने कंपल्शन नहीं करी, लेकिन इजराइल में, ग्रीस में, स्विट्जरलैंड में, रशिया में और तमाम बहुत सारे देशों में जो मिलिट्री सर्विस है वो कंपल्सरी है, क्योंकि हम सेना में पैसे के लिए नहीं जाते, हम राष्ट्र को बचाने के लिए जाते हैं। वो परिवार चलाने के लिए, एक व्यवस्था चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन सेना में जो जवान काम करता है वो भारत माँ के लिए जाता है, वो राष्ट्र के लिए जाता है, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं जाता। इसलिए ये जो स्कीम मैंने आपको बताई कि भारत ने अग्निवीर क्यों लाई, इसलिए लाई थी कि बॉर्डर से लेके पूरे देश के जितने भी जगहें हैं, वहां से हर घर से जो है वो राष्ट्रवादी, क्योंकि उनको पता है ये राष्ट्रवादी अगर एक भी कहीं होगा तो ये सब चीजें जो हो रही है ये नहीं होंगी। किस तरह से मजहबी स्थल जो है ये बनाए जा रहे हैं, किस तरह से रास्ते में आया तो बहुत सारे बाबा मुझे दिखे हरी चादर वाले, तो मैंने फिर वही कहा कि 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, क्या क्या नहीं है आपके पास, बताइए भाई। आपके पास 4 वेद हैं जो ज्ञान का समुद्र है, 6 शास्त्र है, 108 उपनिषद है, गीता है। समझ नहीं आता कि आप ये सब होने के बाद भी हरी चादर वाले बाबा पे आप सर मारते हैं। हमारे पूर्वजों ने इनसे लड़ने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, धर्म नहीं बदला। मैंने अभी बताया हम ये बाबाओं पे, मुर्दों पे सर मारे। हम तो शमशान घाट जाते तो आगे नहाते। ये सुना मैंने, और गली गली में बाबा है, और जा कौन रहे हैं, अपने लोग जाते। तो जो जाता था वो बात खत्म हो गई, किसी को इसका मन में वो कुछ नहीं रखना है, क्योंकि इस गुलामी के कालखंड में जो चीजें हुई, जो हम अपने पिछले कुछ सालों में सीखते आए वो हम करते रहे। इसलिए जो समय हो गया वो हो गया। हम जिस दिन ये तय कर लें कि आज के बाद ये काम नहीं करना है, उसी दिन सनातन और राष्ट्र बच जाएगा, ये मैं गारंटी आपको यहाँ देता हूं। तभी मैंने कहा कि ये जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर रास्ते में बने हैं, ये कोई नहीं आएगा इनको उखाड़ने। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अमिताभ रॉय साहब, इन्होंने एक जजमेंट दी। सुनिएगा, सभी राज्य सरकारें ये तय करें, मार्क करें, डिमोलिश करें जो भी इलीगल अवैध जो मजहबी स्ट्रक्चर जो रास्तों में ऊपर बने हुए हैं, जो सरकारी जगहों पे, सार्वजनिक जगहों में बने हैं, उनको हटाया जाए। अगर आप नहीं हटा सकते तो कम से कम आप प्रशासन पे प्रेशर तो डाल सकते हैं कि हटाओ इसको। और ये बात मैं आपको यहाँ बताता चाहता हूँ, 2018 की ये बात है, और सोचिए कि आज लगभग 6 साल बाद में आपको ये बात बताता हूँ। ये लड़ाई आपको खुद लड़नी है। अगर आप रिंग रोड के पास या आगे पीछे 2 रुपए की जमीन 10 रुपए में जिहादी को बेचेंगे तो ये आपकी समस्या है। मजे आप कर रहे हैं और लड़े कोई और, मरे कोई और, ये नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि ये स्वार्थ और लालच हमारे बीच में है। ये हमें समझना है कि ये सब काम हमें नहीं करने हैं। जिसको मेरी बात बुरी लगे वो लगती रहे। मैं यहाँ पे किसी को खुश करने नहीं आया हूँ। पहले हम उनको जमीनें देते हैं, अपने सगे भाई को नहीं देते, पड़ोसी को नहीं देते। पड़ोसी से 10 साल मुकदमा लड़ते हैं कोर्ट में, पड़ोसी से लड़ाई है, इधर लड़ाई, भाई से लड़ाई, इससे लड़ाई, 10-10 साल कोर्ट में लड़ेंगे, पुलिस के चक्कर लगाएंगे। पहले जिहादी को यहाँ बसाएंगे, फिर आप कहते हो कि आपकी लड़ाई कोई और आके लड़े, कोई और मरे आपके लिए। नहीं हो, ये आग आपके घर के पास लगी हुई है। इसलिए जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, सोचिए कि ये बात मुझे यहाँ बतानी पड़ रही है। ये देश के जो 2 हीरो हैं, जस्टिस अरुण मिश्रा जी और जस्टिस अमिताभ रॉय साहब के लिए एक बार इतनी जोर से ताली बजाए कि ये आवाज उनके कानों तक जरूर पहुंचे।
कि बॉर्डर पे बैठा हुआ राष्ट्रवादी उनकी इस बात से खुश है। उसने कोई पोस्टर नहीं लगाए, उसने कोई बैनर नहीं लगाए, उसने कुछ नहीं किया। वो चुपके से आया, आपके लिए काम करके निकल गया। योद्धा ये होता है। हरिशंकर जैन साहब, विष्णुशंकर जैन साहब 102 केस हिंदुओं के पक्ष में लड़े, हमें पता ही नहीं। तो विष्णु शंकर जैन साहब और हरिशंकर जैन साहब के लिए एक बार इतनी जोर से ताली बजाए कि उन लोगों तक, योद्धाओं तक ये बात, ये तालियों की आवाज वहां तक पहुंचे। अपने हीरो की पहचान हमें होनी चाहिए। अपने हीरो की पहचान अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। मैंने फिर कहा ना कि ये बात हल्द्वानी में पुष्पेन जी ने बोली और तब से 2500 हेक्टेयर लैंड वहां पे खाली हो चुकी है और किसी जगह पे भी मानव विशेष नहीं मिले। 2500 हेक्टेयर लैंड, और जब खोदा तो कुछ नहीं मिला विशेष। तो कोई गोड़ा बाबा थे, कोई दूसरा बाबा है, कोई फलाना बाबा है। तो इसलिए जितने भी ये पीर बाबा हैं, ये इनके बीच में से क्या निकलेगा? जो हल्द्वानी में निकला वही यहाँ निकलेगा। इसलिए मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को यहाँ कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे गलत, सुप्रीम कोर्ट के जज गलत होंगे। इसलिए मैं खुद से तो कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तो आपको किसी की बात बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है बताना। इसलिए दुख मुझे इसी बात का है कि अगर तो कोई समाज सोया हो तो बात अलग है, अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो फिर क्या किया जा सकता है? बताओ, फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। पिछले 100 साल से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, 100 साल से हो रहा है। ये 100 साल तो राष्ट्र के जीवन में कुछ नहीं होते। ये तो हमने, हमारे बाप दादाओं ने तो अभी तो देखे होंगे। हम तो 400 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन इतनी पुरानी घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से हमने नहीं देखी होगी। लेकिन 100 साल तो कोई ज्यादा समय नहीं है। यहाँ पे बैठे जो लोग हैं, उनके पिताजी या उनके दादाजी ने ये घटनाएं तो सुनी होंगी। मैं 2 मिनट में इसकी बता दूंगा। 1921 में मोपला में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 20,000 हिंदू बेटियां, बहुएं, उनकी लाशें 20,000 हिंदू का दिए गए 1921 में। ये मोपला की, मोपला केरला में एक जगह है। इससे पहले हमने बहुत सुना कि 16वीं सदी में नजफ खान ने हिंदुओं के इतने सर काटे कि उनकी खोपड़ी से 3 टोबर बनाए जा सकते थे। हमें तब भी फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी उस मूर्ति पे सर मारने जाते हैं, स्पीड ब्रेकर पे सर मारेंगे, फिर चादर भी चढ़ा के। तो ये 1921 की जो मैंने घटना बताई, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। ये घटना तो जानते होंगे लोग, डायरेक्ट एक्शन डे। बंगाल का एक मुस्लिम लीग का एक मुख्यमंत्री था, हुसैन शहीद सुहरावर्दी। उसने पुलिस को 1 आध दिन की छुट्टी दी। उसके बाद एक तरफा कत्लेआम हुआ, 12,000 हिंदुओं की हत्या हुई। हम देखते हैं 1947 में देश का जब बंटवारा हुआ, मजहब के नाम पे हुआ, 11.5 लाख हिंदुओं की जान पे हुआ, 11.5 लाख हिंदुओं की लाशों पे ये बंटवारा हुआ। आप कहेंगे ये बात पुरानी है, तो अगर पुरानी बात है तो फिर हम अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखे? फिर हमें ये भाईचारे का, ये जो अफीम हमने चाटी है भाईचारे की, ये हमारे सर क्यों चढ़ी हुई? 1947 की जब मैंने घटना बताई तो 1947 के नवंबर के महीने में मीरपुर जगह है, वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हजारों हिंदुओं का एक तरफा सिखों का कत्लेआम हुआ। जानते हैं मीरपुर की नरसंहार की घटना? 1947 की नवंबर की घटना। ये तो जम्मू कश्मीर। उसी के बाद नवंबर 1966 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने हजारों संतों पे, गोरक्षकों पे, ब्राह्मणों पे, हजारों संतों पे गोलियां चलाई। किसी ने इसका
बात नहीं करी, सब बोल रहे। क्या आप ऐसी मानसिकता वाली सत्ता को, ऐसी सरकारों को अगले 500 साल तक माफ करना चाहिए? हम अपने पीछे जो घटनाएं हुई उससे सीखते नहीं है। ये अभी की घटना 1990 की कश्मीर में नरसंहार हुआ, 5 लाख हिंदू पलायन कर गए। एक तरफा कत्लेआम सिर्फ आपके हिंदू होने पे और किसी कारण से नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुओं ने पलायन किया, आपकी पूजा पद्धति के कारण और किसी कारण से नहीं हुआ साहब। अभी की घटना है, भूल गए। और कश्मीरी पंडित नहीं, वो कश्मीरी हिंदू है। और आज जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, जो 1990 की घटना है, तो वो 2 हफ्ते पहले तो गढ़खाल में हुई, यहाँ पे हुई। 10 जिहादी हमारे बच्चों पे, हमारे भाइयों पे हमला करते हैं, और हम सोच रहे हैं कि पुलिस से भीख मांग रहे हैं, हम सत्ताओं से भीख मांग रहे हैं, संगठनों से भीख मांग रहे हैं कि कोई हमें बचाने आएगा। ये आग आपके घर तक लग गई, हम किसी के भरोसे नहीं। 2002 में ट्रेन में लोगों को, हिंदुओं को जिंदा जला दिया। ये 2002 की गोधरा की, ये तो जानते होंगे। गोधरा के बाद फरवरी 2023 में अभी की घटना है, 1 महीने पुरानी, हल्द्वानी में पेट्रोल बम से थानों पे हमला हुआ। सुना आपने? 300 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, कुछ मारे गए। पुलिस पे हमला, पेट्रोल बम से हमला हुआ, 200 गाड़ियां जलाई उनकी। सोचिए कि पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस बचाने पा रही है खुद को इस बीमारी से। तो आप एसपीजी के कमांडर हो, अब बचा लो। तो क्या यही फंसे हैं कि मेरा, तेरा, इसका, उसका। ये सब इसलिए भी होता है, घर के अंदर कोई बीमारी, कोई चूहा मर जाए तो हम चूहे को बाहर नहीं फेंकते, हम कहते हैं अगरबत्ती लगा लेते हैं, वो थोड़ी सी खुशबू हो जाए। ये कश्मीर से भागे, बंगाल से भागे, हरियाणा से भागे, हल्द्वानी से भागे, कहां से भागे? क्या भागना ही कोई सलूशन था? तो इसलिए भागते भागते इतनी भागदौड़ हो गई कि आप 9 राज्यों में खत्म हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, आपको पता ही नहीं है। अब हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय करते रहे, भारत चाय पी, भारत माता की जय। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, अभी कहते भारत भारत भारत। ये हाल है। मैंने फिर कहा मैं नेता नहीं हूं, मुझे किसी को खुश नहीं करना है। मेरी बात को अगर कोई बाद में भी सुनेगा, उसको समझ आएगी यार जो मर्जी है बंदे ने बोला। इसलिए भागना बंद करें। और ये जो चीजें मैंने, घटनाएं आपको पूरे 100 साल के हिंदुओं के नरसंहार की बताई, इसका कारण ढूंढे। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हिंदू एक नहीं हुआ, हिंदू सिर्फ जातियों में बटा। आपके यहाँ की डेमोग्राफी बदल चुकी है, हर एक जो जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है, सबकी डेमोग्राफी बदल रही है। आप खत्म होते जा रहे हैं। 2 राज्य आपके हाथ से जल्दी निकलेंगे। नया सेंसेक्स की रिपोर्ट आने दीजिए, 2 राज्य आपके हाथ से निकलेंगे, फिर से कहेंगे भारत माता की जय। ये चिंता हम चिंतन कहां कर रहे हैं? अगर इस बीमारी के लिए 1% हिंदू भी सड़क पे आता तो ये सारी गंदगी साफ हो जाती। मैंने पिछली जो घटनाएं आपको बताई, जो दुख मुझे है वो इस बात का भी है कि किस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में जो घटना हमारे सामने आई कि कुछ जिहादियों ने हमारे लोगों पे हमला तक किया। वो क्या कारण रहा वो मुझे नहीं पता, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मुझे ये अपने आप में त्रासदी लगती है
कि आज यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पे आपकी जो गाय जिसको आप माता कहते हो, आपके सामने उसको काटा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसकी तस्करी हो रही है, अखनूर में हो रही है, जानीपुर में हो रही है। कौन सी जगह है जहाँ पे गो तस्करी नहीं हो रही? पर ये आपके सामने हो रहा है। कश्यप ऋषि की धरती पे ये त्रासदी हो रही है। अगर ये किशनगंज में होता, कटिहार में होता, मुरादाबाद में होता, रामपुर में होता, तो मैं समझता कि वहां पे तो जिहादी है, हिंदुओं की आस्था को, हिंदुओं को चोट पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात हो तो डूब मरने वाली बात है। गाय को माता क्यों कहते हैं? घर परिवार में अगर कोई बीमार होता था तो गाय एक परिवार का हिस्सा होती थी। गाय जब जाती थी बाहर तो वो जो आपके घर में मान लीजिए कोई बीमार है, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, तो गाय को माता इसलिए कहते हैं कि सभी देवताओं का वास गाय के अंदर है। वो गाय वो जड़ी बूटी खाती थी, उस जड़ी बूटी से जो वो दूध देती थी, उसी दूध से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती थी। इसलिए गाय का जो महत्व है वो इतना बड़ा है। गाय का सिर्फ ऐसा दूध है जिसमें आयरन होता है, कैल्शियम तो सब में होता है, गाय के दूध में सिर्फ आयरन होता है। गाय के गोबर को वो जब आप सूखे बनाते हैं, उबले, उसको जलाएंगे, वातावरण भी शुद्ध होता है। विदेशों में गाय का मूत्र, गोबर, ये सबसे बड़ा फर्टिलाइजर था, पेस्टिसाइड था, वो बिक रहा है। कहां से कहां? 1 एकड़ जमीन में 55 क्विंटल का धान जो है वो गाय के गोबर और अगर मूत्र को अगर हम ऐसे वहां पे इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर, तो वो होता। एक अंग्रेज आया भारत में, उसने सर्वे किया गांव-गांव जाके, उसने देखा कि भारत के खेतों में इतनी उपज कैसे हो रही है। इसलिए किसान और सब परिवार, सब भारतीय सनातनीय गाय को मां कहकर चलते हैं। 100% साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। लेकिन मैं फिर भी बात कहता हूं कि ये जो पैसे के लिए आज तस्करी हो रही है, पता नहीं प्रशासन के लोगों को इसकी जानकारी है या नहीं है, और मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए। कितना सख्ती से इस पे काम हो रहा है वो आपका दबाव पे निर्भर करता है। अगर आप सत्ताओं से, प्रशासन से भीख मांगेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सत्ताओं पर दबाव बनाए, प्रशासन पर दबाव बनाए, ये प्रशासन आपके लिए। जिस दिन सनातनी अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, उस दिन सत्ताएं, प्रशासन आपकी चौखट पर नाचेगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात। इसलिए जागरूक समाज की एक सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि अपने कोसों दूर हुई बात को, बीमारी को, उसका इलाज ढूंढता है और उसका निष्कर्ष, उसका उपाय ढूंढता है। लेकिन हम इलाज नहीं ढूंढ रहे। जो घटनाएं मैंने फिर कहा कि कश्मीर से चल के गढ़खाल पहुंची, कानाचक में पहुंची, या परगवाल पहुंची, या अखनूर पहुंची, ये घटनाएं आपके घर तक पहुंच गई। आप चाहते हो आपकी गाय सुरक्षित हो, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है, गाय कहां से सुरक्षित होगी? सोचिए बात। और मुझे ये बताइए कि जब गढ़खाल का, परगवाल का, कानाचक का, अखनूर का हिंदू, जम्मू का हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो गाय सुरक्षित रह सकती है क्या? और हिंदू सुरक्षित नहीं है, ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह कि हिंदू कहां है? हिंदू कहां है? हिंदू तो है ही भाई। कोई शर्मा है, कोई गुप्ता है, कोई वर्मा है, कोई राजपूत है, कोई भगत है, कोई कुछ है, हिंदू तो है ही नहीं। तो जब आप भारत के इतिहास में जाएंगे, जब आप भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भारत आदि अनादि काल से कर्म प्रधान देश है। भारत आदि अनादि काल से कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान देश नहीं रहा। किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, किसी में शर्मा नहीं मिलेगा। महाभारत हो, वाल्मीकि रामायण हो, पंडित जी आप यहाँ बैठे हैं,
किसी ग्रंथ में कोई सरनेम लिखा हो, शर्मा, वर्मा, गुप्ता, नहीं लिखा है? तो देख, मैंने फिर कहा कि मैं यहाँ पे सिर्फ सच बोलने आया हूँ। यहाँ पे विद्वान बैठे हैं, हमारे किसी ग्रंथ में किसी का कोई सरनेम नहीं है। ये सब जो मुगल और अंग्रेज आए, ये सब जो उन्होंने यहाँ पे बीज डाला, हम हिंदुओं को एक ना होने देना, उसके लिए उन्होंने ये बीमारी मानी। मैं जब परग्वाल में आया था, मैंने वहां पे भी बोली कि किस तरह से जन्म से हर इंसान सिर्फ शूद्र होता है। वो श्लोक का जिक्र करूंगा, जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विजोच्यते। आप अपने जन्म से सिर्फ शूद्र होते हैं, अपने संस्कार से, अपने कर्म से, बिहेवियर से पता लगता है कि कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन ब्राह्मण है। जो ज्ञान बांट रहे हैं, जो ज्ञान की सेवाएं दे रहे हैं, वो ब्राह्मण। जो सेना में काम कर रहा है, वो क्षत्रिय। वैसे तो समझना क्या है, ये मिलावटी ग्रंथ हम लोगों ने पढ़े, उस वजह से भी ये बात हुई। किस तरह से मनुस्मृति जो असली थी, जो राम राज्य की एक संविधान होता था, उसमें लगभग आप सोचिए कि किस तरह से मिलावट हुई। 630 श्लोक हुआ करते थे, उसमें मिलावट करके 2400 श्लोक कर दिए। ये बात इस पे चर्चाएं करें, युवा बैठे गूगल पे देखें, कोई बात गलत हो तो मुझे बताएं। इसलिए मैंने कहा ये जो मिलावटी ग्रंथ, मैंने कहा कि ये सब मिलावट जो हुई, ये जो इस्लामिक काताताई और अंग्रेज आए, उन्होंने अपने नाम के आगे झूठा पंडित लिख के नाम बदल के झूठी किताबें छापी, ताकि ये जो सनातनी समाज है ये सब खत्म हो जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, उस दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या धाम में रामलला विराजमान हुए। ये आपकी सही जगह बटन दबाने की ताकत थी कि 22 जनवरी को पुनः राम राज्य की पुनः स्थापना हुई। जो हम राम राज्य की कल्पना करते थे, ये वही राम राज्य की पुनः स्थापना 22 जनवरी को। बाबर के वंशजों ने, जब बाबर ने जिस मंदिर को तोड़ा, वो हमारे कभी भाई नहीं हो सकते। इसके लिए 500 साल से ये संघर्ष लड़ा, काफी हिंदुओं ने इसमें जाने दी, लगभग तोप से उड़ाने की कोशिश करी, 2 लाख हिंदुओं ने इसमें अपनी जाने दी। ये संघर्ष की गाथाएं अपने बच्चों को बताएं। और जो मैंने बात कही कि इसमें काफी सारे सनातनियों ने अपना योगदान दिया, लेकिन अंत में इसको जिसने मुकाम तक पहुंचाया तो वो है देश के प्रधानमंत्री, जिसने इसकी नींव भी रखी और प्राण प्रतिष्ठा में भी। इसलिए भगवान राम से एक बात और भी सीखे कि जब वो वनवास गए तो वो धनुष लेके गए थे, सोना चांदी लेके नहीं गए थे। हमने मर्यादा से राम मंदिर लिया, मर्यादा से राम मंदिर का फैसला हुआ। काशी विश्वनाथ का जो केस है, विष्णु शंकर जैन सब लड़ रहे हैं, उस केस में भी हमारी जीत पक्की है। और काशी का मथुरा, मुझे लगता है कि अगर मर्यादा से राम मंदिर लिया तो काशी के लिए तांडव होगा और मथुरा के लिए महाभारत होगी। ये लड़ाई सिर्फ 3 मंदिरों की नहीं है, पूरे 40,000 मंदिरों की लड़ाई है। और जो इंसान हमारे राज्य का, जो सत्ता, जो पार्टी, जो संगठन हमारे राज्य का राज्य पे सवाल उठाए, हम कभी उसको 500 साल तक माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम के होने का कोई प्रमाण नहीं है। हमारे प्रभु श्री राम आराध्य पे सवाल उठाए, क्या आप अगले 500 साल तक उनको माफ करेंगे? इसलिए 2024 भारत की दशा और दिशा तय करेगा। 2024 जो है, ये सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं है, ये आर पार की लड़ाई है। एक धर्म और अधर्म का युद्ध है, सभ्यताओं का युद्ध है। मैं अपनी बात आगे की 2-4 लाइनों में खत्म करूंगा। आप इतने पेशेंस के साथ बैठे रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आज का जो राष्ट्र है, जो राष्ट्रवाद की जब चर्चा हो रही है, तो उसमें इतनी देर तक नेताओं को भी नहीं सुनता कोई।
लेकिन आपको पता है कि यार ये सच बोल रहा है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई पार्टी में नहीं जाना है, मुझे किसी संगठन में नहीं जाना है, मेरा कोई लालच नहीं है। इसलिए 2024 आर पार की लड़ाई है, ये पेट्रोल डीजल सड़कों की लड़ाई नहीं है, धर्म और अधर्म का युद्ध है, सभ्यताओं का युद्ध है। इस युद्ध से आप भाग नहीं सकते, अपनी भूमिका तय करें। जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दे, मर मर के जीने से अच्छा है एक ही बार में खुद को खत्म कर लिया जाए, कुछ अच्छा कर लिया जाए। अपने सनातनी राजा का साथ दें। 2002 के हीरो को आपने 2014 में चुना, शुद्ध रूप से हिंदुओं की सरकार बनी, फिर 2019 में आपने फिर चुना, इसलिए 2024 में अपने राजा का खुलकर साथ दें, उसको आपकी जरूरत है। सिर्फ 5 साल में एक बार सनातनी होके, हिंदू होके सही जगह पे बटन दबाए, क्योंकि राष्ट्रवादियों के पास ये आखिरी मौका है। जाति से ऊपर उठ के, अपने स्वार्थ और लालचों से ऊपर उठकर अपने राजा का साथ दे, ताकि दिल्ली को ये पता लगे कि जम्मू कश्मीर का राष्ट्रवादी और सनातनी उसके साथ खड़ा है। और ध्यान रखिएगा कि ये अगले 1 महीने में पाकिस्तान भारत का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा। बाबरी मस्जिद के बाद 1993 में बम ब्लास्ट हुए, किस तरह से 2009 में चुनाव थे, 2008 में 26/11 हुआ, किस तरह से पुलवामा हुआ, और पाकिस्तान फिर से अभी आगे 1 महीने के अंदर देश में चुनाव होने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, पाकिस्तान फिर से भारत में कुछ ऐसी घटनाएं कर सकता है आंतरिक गद्दारों से मिलके। अपने यहूदियों की तरह अपने राष्ट्र धर्म का पालन करें और सेना और पुलिस का भी साथ दें। तो इसी के साथ मैं भगवान श्री कृष्ण जी की बात को कहूंगा कि आत्मरक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि आत्मरक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए हथियार उठाना श्रेष्ठ धर्म है। मेरे साथ एक साथ मेरे साथ बोलिएगा, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री